जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। बहुत शानदार, सभी के सभी लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलिए आ जाइए। बहुत शानदार, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई सेशन को आज के। और आज का बहुत ही प्यारा सेशन है हमारा। उम्मीद करते हैं कि शायद आज ये पूरा का पूरा जो है, जितने भी सवाल हैं हमारे, वो हम लोग ख़त्म कर दें। ठीक है, 58 तक हमें जाना है और 58 तक के सभी सवालों को हम लोग लगा पाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अभी होल्ड पे रखूं। चलो रहने दो, मैं अभी करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको दिया था ट्राई करने के लिए कि आप लोग इस सवाल को ट्राई करके लेके आना एक बार, क्योंकि मैंने आपको प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन करवा दिए थे, लेकिन सम के ऊपर मैंने आपको ये कहा था कि जब मैं सम के ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो जैसे मान लीजिए मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, और मात्र सवाल मेरा इतना है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है। पहले जो बच्चे क्लास में टाइम पे नहीं आए हैं तो टाइम पर आना सीख जाओ भाई। ठीक है, नहीं सीखोगे तो बहुत नुकसान है। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि ये ए है और हमारा ये बी है, और क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि किन्हीं भी दो भुजाओं का जो जोड़ है हमारा, जो हमारा योग है, वो हमारा योग जो है वो मेरे भाई यहाँ पर एक तरीके से मान लो 7 है। तो बताओ यहाँ पर हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, हम कितने त्रिभुज बना सकते हैं। दो भुजाओं के योग को हमें कितना लेना है, 7 लेना है। तो हम यहाँ पर जो है कितने ज़्यादा ट्रायंगल बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात, दो भुजाओं का जोड़ हमारा 7 है। अगर दो भुजाओं का जोड़ 7 है तो क्या हो सकता है, एक होगा और मेरे भाई कितना होगा 6, दो होगा कितना होगा 5, तीन होगा कितना होगा 4। ये संभावनाएं बन सकती हैं। ठीक है, ये पहली संभावना हो गई, ये दूसरी संभावना हो गई, और ये मेरे भाई तीसरी संभावना हो गई। ये 3 चांसेस हमारे बन सकते हैं। यहाँ पर कितना हो गया, ये 1 है और ये 6 हो जाएगा तो इसे x मान लेते हैं। ये हमारा 2 हो जाएगा और 5 मान लेंगे तो मान लो इसे x मान लेते हैं। और ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा मेरे भाई, तो इसे x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है। चलिए, गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत बधाई मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग हमें विश कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज ये सवाल पर आ जाइए, यहाँ पे सवाल की बात हम करते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा यहाँ पे, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा, ये 1 है और ये 6 है तो ये x है, ये 2 है और ये 5 है तो x है, 3 और 4 x है। यहाँ पर x का कितना मान पॉसिबल है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ अगर बात करो कि यहाँ पर कितने इसके वैल्यूज़ पॉसिबल है, NOV मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ वैल्यू, कि यहाँ पर x के कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ वैल्यू की बात करोगे तो छोटे वाले का हमेशा 2 गुना में से 1 घटा दीजिए, यानी यहाँ पर 1 मान संभव है। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैल्यू की बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैल्यू कितना हो जाएगा, छोटे वाले का 2 गुना माइनस 1, यानी मेरे भाई 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ़ वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ़ वैल्यू कितना होगा, तो छोटे वाले का 2 गुना माइनस 1, यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि 5 हो गया, 3 8 हो गया और एक हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। यानी कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, तो कुल मिलाकर जो है वो 9 संभावनाएं बन सकती हैं। या फिर आपको एक ट्रिक के माध्यम से ये भी सिखाया था कि ट्रिक के माध्यम से आप यहाँ पर देख लीजिए कि कितना पेयर बना है, तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको ये भी कहा था कि यहाँ पर क्या करो, इनका जोड़ कर दो, 3 2 5 और 1 6, और यहाँ पर इसके 2 गुना में से जितने हमारे पेयर हैं हम उन्हें घटा देते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो 3 घटा दो। तो बोलोगे सर 12 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा, 9 आएगा। या फिर यहाँ पर भी अगर आप बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 5 + 3 8 और 1 मेरे भाई कितना आ गया, तो 9 आ गया। तो ये छोटी छोटी बातों को हमें जो है वो ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा सवाल हमारे सामने आ जाए जहाँ पर हमें ये दे दे कि यहाँ पर एक त्रिभुज है जिनकी दो भुजाओं का जोड़ जो है, जो योग है हमारा, वो हमारा फलाना है, तो बताओ कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, और एक और सवाल हमारा क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है और कहा गया कि दो भुजाओं का सम, पिछला वाला क्वेश्चन हमने प्रोडक्ट किया था, इसमें हमसे कहा गया दो भुजाओं का सम हमारा 15 है। तो बताओ ऐसे कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं, कितने पॉसिबल वैल्यूज़ मेरे भाई हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे दो लोगों का सम हमारा 15 है। दो लोगों का सम हमारा 15 है तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया और 14 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 हो गया और 13 हो गया, और यहाँ 3 हो सकता है मेरे भाई तो 12 हो सकता है। और यहाँ पर दोस्त कितना हो जाएगा, जैसे मानो तो बोलोगे हमेशा सर 4 हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा 11, ऐसे करके चला जाएगा। जैसे मानो मैं 15 तक ना जाके एक छोटा सा यहाँ पर काम करता हूँ कि छोटी वैल्यू कोई आपको देता हूँ जिस पे बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। मान लीजिए कि मैंने a + b की वैल्यू को 10 लिखा, तो 10 लिखने का मतलब क्या हो गया, 1 के साथ हम 9 करेंगे, 2 के साथ हमारा 8 हो जाएगा, 3 के साथ हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3 के साथ हमारा 7 पेयर हो जाएगा, 4 के साथ हमारा कितना हो जाएगा 6, और 5 के साथ हमारा हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितने पॉसिबल वैल्यू ले पाएंगे, तो हमने यहाँ पर कहा सर जो हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल बन सकते हैं वो हमारे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15, तो यहाँ पर 15 हो गया। 15 का यहाँ पर कितना गुना, तो जितने हमारे देखो यहाँ पर 15 का हमेशा 2 गुना माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ करेंगे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल मिलाकर 25 वैल्यूज़ हो जाएंगे। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 25 वैल्यूज़ हो जाएंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितने तरह के ट्रायंगल बना सकते हैं, तो 25 तरह के बना सकते हैं। अब यहाँ पर इस छोटी सी बात को समझो ज़रा, क्या इसको और शॉर्ट में किया जा सकता है, तो हाँ मेरे भाई और भी शॉर्ट में इसको किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो देखिए, आपकी यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है ना, जब सम वाला केस होता है तो ये जो भी वैल्यू होती है हमेशा उसका आधा का डबल। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, देखो आप क्या करते हो, यहाँ पर 10 करते हो, 10 का आधा कितना होता है 5 होता है, तो आपको पता होना चाहिए 5 पेयर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक तो जैसे ये सम हम निकाल रहे हैं, 10 का आधा 5 हो गया, और आपको 5 संख्याओं का सम निकालना होता है। फिर वो एक अलग होगा, वो सीरीज़ वीरीज़ हम सिखाएंगे, वो एक अलग हो जाएगा, या ट्रिक निकाल देंगे, फॉर्मूला निकाल देंगे, तो वो एक अलग सिस्टम हो जाएगा हमारा, तो उसको रहने देते हैं। जैसे मैं फॉर्मूला क्या निकालता पता है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला ये निकालता कि मान लीजिए कि यहाँ पर n नाम की कोई संख्या दी गई है, या जैसे मान लो कि यहाँ 2a की वैल्यू हमारी कितनी है, फिर वो अलग हो जाएगा, छोड़ो वो कन्फ्यूजन आप लोगों को लेके जाएगा, तो उसको हम लोग रहने देते हैं। और बहुत आसान भाषा में इतना समझते हैं कि जब भी अगर कभी भविष्य में हमारे सामने ये सवाल आ जाए कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं का जो हमारा सम है वो हमारा इतना है, तो कितने ट्रायंगल हमारे पॉसिबल हैं, तो यहाँ सम जो है 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 ऐसे करके बन सकते हैं। इन सभी को जोड़ के और इन सभी को जोड़ के उनका दोगुना करके नंबर ऑफ पेयर घटा दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर दोस्त ये पूछा गया कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं ए और बी हैं, और यहाँ पर दोनों को जोड़ने पे हमारा 9 आता है। दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 9 आता है। तो बताइए यहाँ पर कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, जल्दी से बताइए। चलिए हाँ मेरे भाई, अभी नाम का बच्चा जो है, क्लास स्टार्ट हुई नहीं है तब से ये कमेंट पे कमेंट किया जा रहा है। भाई तुम क्लास ले रहे हो, ठीक है, एक काम करो भाई, अभी तुम है ना कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दो। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दो एक बार, मैं आज तुमसे खुद ही मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी बस अभी क्लास के बाद, इतना समझ लो। कमेंट बॉक्स में नंबर दो अपना, ठीक है। अभी का नंबर नोट कर लीजिएगा सर, बहुत ज़्यादा परेशान है ये बालक। चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए आप लोग क्या बोलेंगे। तो बोलेंगे सर इतना आसान सा सवाल है, इतना आसान सा सवाल है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, इतना आसान सा सवाल है कि हम कैसे, ठीक है, अभी दिया नहीं है, रुक जाओ। तो यहाँ पर हम बोलेंगे a + b का मान हमारा 9 है, तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे सर ये 1 हो गया और ये कितना होगा 8, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 7, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 6, 4 में कितना जोड़ेंगे तो सर 5, यानी हमारा हो गया 1 2 3 और 4 मेरे भाई। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने कहा था नंबर ऑफ ट्रायंगल जितना हम बना सकते हैं, तो मैंने कहा सबको जोड़ दो दोस्त, यहाँ पे 4 3 7 2 9 और 1 10, और उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, इनका डबल माइनस जितने पेयर हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, तो यहाँ कितना आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 16 तरह के अलग अलग ट्रायंगल बन सकते हैं, 16 तरह के अलग अलग ट्रायंगल हमारे बन सकते हैं। फोकस क्वेश्चन पर रखो, कमेंट पर मत रखो, कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, आ जाओ चलो।
अब यहाँ पर हमारे साथ चैलेंज क्या है, जो मैं आपको सवाल दे रहा था उसमें मैंने कोई बाउंडेशन आपको नहीं दिया था कि ट्रायंगल किस प्रकार का होना चाहिए। वो ट्रायंगल इक्विलेटरल होना चाहिए कि यहाँ पर एक तरीके से स्केलेन होना चाहिए कि आइसोस्केलोस होना चाहिए, मेरे भाई हमने वो नहीं कहा था। हमने आपसे सिंपल कहा था नॉर्मल एक ट्रायंगल हो। अब इस सवाल में यदि आप देखोगे, ठीक है, तो क्या कहा गया, पूर्णांक भुजा वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव हैं जिनकी दो भुजाओं का योग 16 है। हाउ मेनी आइसोस्केलेस ट्रायंगल विथ इंटीजर साइड आर पॉसिबल सर दैट सम ऑफ द टू साइड इज 16। यानी मुझे यहाँ ट्रायंगल बनाना है लेकिन वो आइसोस्केलेस बनना चाहिए। तो ऐसे कितने आइसोस्केलेस ट्रायंगल पॉसिबल हैं जिनका हमारा दो भुजाओं का जोड़ जो है वो हमारा 16 है। कितने ट्रायंगल हमारे पॉसिबल हैं, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो देखो यार, दो भुजाओं को जोड़ने पे 16 आना चाहिए, दो भुजाओं को जोड़ने पे 16 आना चाहिए। तो पहली बात तो यहाँ पर a प्लस बी का मान हमारा कितना होगा, a प्लस बी का मान हमारा 16 होगा, ये इन्होंने कहा है। और हाउ मेनी आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल जानते हैं किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जानते हैं किसे कहते हैं। यानी मेरे भाई एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, तो दो भुजाएं हमारी समान हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं हमारी क्या हो, समान हो, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर उसे हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कई सारे इसके केसेस बन सकते हैं और वो सारे केसेस हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहली बात, a प्लस बी का मान हमारा 16 है, तो a प्लस बी का मान हमारा 16 है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं वो देखो। मान लो सबसे पहले मैं पूरा केस आपको समझा रहा हूँ कि मुझे है ना कैसा ट्रायंगल बनाना है, क्या बनाना है। शांति से अगले 3 मिनट तक जो है मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। शांति से अगले 3 मिनट तक मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, सारा सीख जाओगे। अभी फोकस करो, यहाँ पे कमेंट करना बंद करो फालतू के, और यहाँ पर फोकस करना शुरू करो। तुम्हें किस प्रकार का ट्रायंगल चाहिए, तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर जो है वो दो ऐसा प्रकार का ट्रायंगल चाहिए मेरे भाई जिनकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा a है और ये हमारा b है मेरे भाई। तो समान कैसे हो सकता है, कहा गया यहाँ पर कि ये दोनों भुजाओं को जोड़ने पे, बोला गया ना कि हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि उनके दो भुजाओं को जोड़ने पे 16 आना चाहिए। तो दोस्त दो केस हमारा बनेगा, और दो केस हमारा क्या क्या बनेगा हम आपको बता देते हैं। एक हमारा ये बनेगा कि दो भुजाओं को जोड़ने पे 16 आना चाहिए। तो मेरे भाई दो भुजाओं को जोड़ने पे 16 आना चाहिए, तो वो कहानी हमारी क्या क्या बन सकती है वो ज़रा देखो, ठीक है। तो दो भुजाओं को जोड़ने पे, तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा a है और ये हमारा b है और ये हमारा x है, जैसे हम मानते थे। a प्लस b को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, तो 16 आना चाहिए। यानी 16 मेरे भाई कब हो सकता है, तो आप बोलोगे सर 16 आपका ऐसे हो सकता है कि एक को 1 मान लिया दूसरा 15 हो गया, एक को 2 मान लिया दूसरा 14 हो गया, एक को 3 मान लिया तीसरा 13 हो गया। ऐसे करते 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 जैसे मान लो एक को आप यहाँ 7 मानोगे तो अगला 9 हो जाएगा, और फिर ये 8 मानोगे तो ये 8 हो जाएगा। ऐसे करके है। आप बोलो तो मैं पूरा भी लिख देता हूँ, लो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ आपको ताकि कहीं कोई दिक्कत ना है। 3 13 हो गया मेरे भाई, 4 के साथ 12 हो गया, 5 के साथ 11 हो गया, 6 के साथ 10 हो गया, 7 के साथ 9 हो गया, 8 के साथ मेरे भाई 8 हो गया, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे केसेस बनेंगे। मुझे इसमें पता क्या करना है, तो मुझे इसमें यहाँ पर ये पता करना है कितने आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन सकते हैं। आइसोस्केलेस की परिभाषा क्या होती है भाई, जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो सबसे पहले यहाँ पर कितने पेयर बने हैं, 1 2 3, कुल मिलाकर 8 पेयर बने हैं। मैं आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ पूरा का पूरा पॉइंट कि आप यहाँ पर समझते चलो। तो कुल मिलाकर हमें 8 ट्रायंगल बनाने हैं। तो ये हमारे कितने हो गए, तो बोलोगे सर देखो ये हमारे हो गए, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, और ये हमें 8 बनाने हैं। तो हम लोग कितना बनाएंगे, तो हम लोग बाकायदा 8 बनाएंगे। ये हमने ऊपर कितने बना दिए, तो 4 बना दिए। अब नीचे की बात हम करते हैं, यहाँ पर नीचे हमारा कितना बनेगा वो देखो। ऊपर हमने 4 बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर भी जो है वो हम कितना बनाएंगे, तो यहाँ पर भी हम 4 बनाएंगे। हमारा कितना बन गया दोस्त, कुल मिलाकर 8 त्रिभुज हमारा बन गया, ठीक है। पहले वाले में हमारा कंडीशन क्या होगा, ये हमारा 1 होगा तो ये हमारा कितना होगा, 15 होगा। दूसरे वाले में क्या होगा, तो ये 2 होगा तो ये 14 होगा। तीसरे वाले में हमारा ये 3 होगा तो ये हमारा 13 होगा। हम फिगर बना के पूरा आपको समझा रहे हैं। ये 4 होगा तो ये 12 होगा, ये हमारा 5 होगा तो ये हमारा 11 होगा, ये हमारा 6 होगा तो हमारा 10 होगा, ये हमारा 7 होगा तो हमारा 9 होगा, और ये हमारा 8 है तो ये हमारा कितना होगा, 8 होगा। समझना इस बात को लेके यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारी ये संभावनाएं हो गई। मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल नहीं चाहिए,
अगर मैं आपसे ये पूछता ना कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, आप लोग पता है क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 4 30, 30 3 33, 33 2 35, 35 1 36। तो यहाँ बोलते सर 36 का दोगुना में से कितना घटा दो, तो 8 घटा दो, ऐसे निकालते। लेकिन वो नंबर ऑफ ट्रायंगल के लिए निकालते। मुझे एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जो आइसोस्केलेस हो। आइसोस्केलेस का मतलब दो भुजाएं समान हो। क्या मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों भुजा समान है? तो बोलोगे नहीं सर नहीं है। ठीक है, मैं मान लो इस भुजा को x मान लेता हूँ, मैं सभी में यहाँ पर x मान लेता हूँ। अभी समझते चलो, सभी में मैं यहाँ पर x मान ले रहा हूँ कि हाँ भैया यहाँ पर ये तीसरी वाली भुजा हमारी क्या थी, तीसरी वाली भुजा हमारी x थी। तीसरी वाली भुजा हमारी कितनी है? तो तीसरी वाली भुजा हमारी x है। मुझे एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जो आइसोस्केलेस हो अपने आप में, यानी जिसकी दो भुजा समान हो। मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों भुजा समान नहीं है। अगर ये दोनों भुजा समान नहीं है तो हम इसको आइसोस्केलेस क्या बना सकते हैं? अब ऐसे अगर आप x के रेंज की बात करोगे तो x का रेंज कैसे होगा? तो x जो होगा मेरे भाई इनके सम से छोटा होगा। 15 + 1 16, 16 से छोटा होगा, लेकिन x जो है इनके डिफरेंस से बड़ा होगा, यानी इससे बड़ा होगा। तो x हमारा 14 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 16 से छोटा होना पड़ेगा। मैंने कहा अगर यहाँ पर इसको आइसोस्केलेस बनाना है तो या तो अगर ये 1 है तो इसको आप 1 कर लीजिए, या ये 15 है तो मेरे भाई 15 कर लीजिए, तभी तो हो पाएगा ना। आइसोस्केलेस का शाब्दिक अर्थ ही यहाँ पर यही होता है कि दो भुजा समान होनी चाहिए। तो अगर हमारा ये 1 है तो हो सकता है ये 1 बन जाए, तो 1 और 1 और 15 बन जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि ये 15 है तो 15 बन जाए कि 1 15 15। क्या यहाँ पर एक पॉसिबल है? तो बोलोगे एक पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि x हमारा 14 से बड़ा है और 16 से छोटा है। यानी यहाँ कौन सा मान ले सकते हैं? यहाँ 15 ले सकते हैं। उसी तरीके से आप दूसरे वाले में देखिए, यहाँ का x मेरे भाई हमेशा इनके सम से छोटा होगा, 16 से छोटा होगा, लेकिन इनके डिफरेंस यानी 12 से बड़ा होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 नहीं ले सकता हूँ। 2 क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि x की वैल्यू 12 से बड़ी है, यानी मैं यहाँ पर 14 लूँगा। तो मेरे भाई एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। कितने बन गए? 2 बन गए। यहाँ पर भी उसी तरीके से आ जाओ मेरे भाई। x जो होगा यहाँ पर 13 और 3 16 से छोटा होगा और 13 और 3 के डिफरेंस से बड़ा होगा, यानी x के जगह पे हम 3 नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम 13 ज़रूर ले सकते हैं। तो एक हमारा ये बन गया। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर x के जगह पर हम 12 ले सकते हैं, लेकिन हम 4 नहीं ले सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो है x का, आप जैसे देख लो 11 और 5 हमारा 16, और 11 में से 5 गया 6। 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा यानी 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन 5 कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर भी क्या होगा? तो यहाँ पर x जो है इनके सम यानी 16 से छोटा होगा, और इनके डिफरेंस 10 में से 6 गया 4 से बड़ा। 4 से बड़ा यानी यहाँ पर x के 2 मान पॉसिबल हो सकते हैं। आप यहाँ पर एक बार 6 ले लोगे तो भी मेरे भाई संभावना है, और एक बार आप यहाँ 10 ले लोगे तो भी संभावना है, यानी यहाँ पर 2 संभावनाएं हो सकती हैं। कुल मिलाकर यहाँ 2 संभावनाएं मेरे पास पॉसिबल हैं। यहाँ पे आ जाओ, इस वाले केस में बात करते हैं। x का मान जो है हमारा 16 से छोटा होगा, और x का मान हमारा इनके डिफरेंस यानी 2 से बड़ा होगा, यानी 3 से लेकर 15 तक x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो अगर इसको आइसोस्केलेस बनाना है तो एक बार मेरे भाई आप 7 भी ले सकते हो, और आप इसको 9 भी ले सकते हो। यहाँ पर आप 2 मान ले सकते हो। ठीक है, सबसे मज़ा तो तीसरे वाले में आना है। तीसरे में मेरे भाई यहाँ पर कितना वैल्यू पॉसिबल होगा? तो यहाँ देखो x की वैल्यू जो होगी क्या होगा? इनके सम से छोटा, तो 8 और 8 मेरे भाई 16 से छोटा होगा, और इनके डिफरेंस यानी किससे बड़ा मेरे भाई? तो 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 15 तक ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो मैंने कहा मैंने यहाँ पर कि हम 1 से लेकर देखो 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3, और कुल मिलाकर कहाँ तक जा सकते हैं? 15 तक मेरे भाई जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने वैल्यू पॉसिबल हैं? 2 2 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7, एक 8 और एक 9। 9 और 15 हमारे कितने हो जाते हैं? तो 9 और 15 कुल मिलाकर हमारे 24 वैल्यूज़ हो जाते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हाँ, इसमें एक स्टेज और आएगा, हम वो भी बता देते हैं। जैसे x की वैल्यू 1 लोगे तो तुम्हारा कहानी क्या बन जाएगा? हो गया 8 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2, ऐसे कर करके एक स्टेज आपका यहाँ पर ये भी आएगा 8 8 और 8 करके। ठीक है, अब वैसा वाला स्टेज में क्या होगा? ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल हो सकता है, लेकिन एक इक्विलेटरल कभी आइसोस्केलेस नहीं हो सकता। ठीक है,
सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोस्केलेस हो सकता है, लेकिन एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल कभी इक्विलेटरल नहीं हो सकता। ठीक है, दुनिया में जितने भी समद्विबाहु त्रिभुज हैं वो कभी भी मेरे भाई समबाहु नहीं हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के जितने भी समबाहु हैं वो हमेशा समद्विबाहु रहेंगे। इक्विलेटरल आइसोस्केलेस होगा, ये 888 ये आइसोस्केलेस है क्योंकि दो भुजाएं समान हैं, लेकिन ये जितने भी ऊपर के आप आइसोस्केलेस देख रहे हैं वो इक्विलेटरल नहीं है। तो कुल मिलाकर हमारे कितने पॉसिबल वैल्यूज़ बन गए? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो हमारे पॉसिबल मान बन सकते हैं ना, वो हमारे पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। ज़रा देखते चलिए जनाब यहाँ पे। तो पॉसिबल वैल्यू क्या है? तो पहले वाले में कितना वैल्यू पॉसिबल है? 1। दूसरे वाले में कितना पॉसिबल है? तो 1। तीसरे वाले में कितना पॉसिबल है? तो 1। चौथे वाले में 1 पॉसिबल है। पांचवे वाले में कितना पॉसिबल है? तो 1। यहाँ पर 2 मान, यहाँ 2 मान, तो यहाँ पर कितना है? 2 प्लस यहाँ कितना है? 2, और यहाँ 1 से लेकर 15 तक, यानी कुल मिलाकर कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? तो 15। सबको जोड़ दीजिए तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 24। इसीलिए हम कौन सा ऑप्शन को आंसर देंगे? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। इस सवाल का कोई भी ट्रिक नहीं है। अगर ट्रिक होता तो मैं डेफिनेटली बोलता मेरे भाई कि यहाँ पर ये ट्रिक है, क्योंकि इस सवाल में आपको मैनुअली जाना पड़ेगा, एक एक बात आपको बढ़िया तरीके से चेक करना होगा, सारी बातें आपको समझनी होंगी। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, आप लोग बस ध्यान एकत्रित करके मेरी बातों को सुनिएगा। ठीक है, क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? यही कहा गया ना कि यार दो भुजाओं को जोड़ने पर 16 आना चाहिए। दो भुजा को जोड़ने पर 16 कब आएगा? 1 के साथ 15, 2 के साथ 14, 3 के साथ 13, 4 के साथ 12, 5 के साथ 11, ऐसे करके हमारा आएगा। ठीक है, बस मैंने यहाँ पर क्या किया, तो वही काम किया कि 1 15 था तो मैंने कहा 1 15, 2 14, 3 13, 4 12, 5 11, 6 10, 7 9, 8 8, ऐसे करके मैंने लिख दिया। तीसरी साइड को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? x मानते हैं। अभी आपका नंबर आ चुका है, अब यहाँ लिखना बंद करिए अपना नंबर मेरे भाई, नंबर मिल गया है, क्लास के बाद आपको फ़ोन चला जाएगा। ठीक है, तो तीसरी साइड को हमने x मान लिया। नियम क्या होता है कि तीसरी वाली जो भुजा होती है हमेशा दोनों से छोटी होगी, इन दोनों के सम से छोटी होगी, यानी तीसरा हमेशा 15 और 1 16 होगा, या 16 से छोटा होगा, सॉरी। और तीसरी वाली जो है हमारी भुजा, इनके डिफरेंस से बड़ी होगी, इनका डिफरेंस 15 - 1 14, 14 से बड़ा होगा। अब एक बात बताओ यार, ये मेरे पास ट्रायंगल है, समझना मेरी बात को। अब यहाँ पर ये 1 है और ये 15 है, मैं चाह रहा हूँ ये आइसोस्केलेस बने, तो आइसोस्केलेस तो तभी बन पाएगा जब यहाँ 1 कर दूँ, तो क्या होगा? 1 1 15 हो जाए। या दूसरी संभावना क्या है कि ये 15 है तो इसे 15 कर दूं ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। आइसोस्केलेस का मतलब बराबर होना। ये तीसरा बेटा है मानो, तो तीसरा बेटा या तो मेरे पहले बेटे के बराबर हो जाए या मेरे दूसरे के बराबर हो जाए, यानी यहाँ जो x है या तो ये 1 के बराबर हो जाए या ये 15 के बराबर हो जाए। क्या यहाँ पर x की वैल्यू 1 पॉसिबल है? खुद ही सोचो, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि x का रेंज उनको अलाउ करता है और वो सिर्फ इतना कहता है 14 से बड़ा और 16 से छोटा, यानी x मात्र 15 हो सकता है, और 15 लेने पर ही आइसोस्केलेस बन जाएगा। तो कंडीशन नंबर 1। उसी तरीके से यहाँ पर x जो है वो हमारा 16 से छोटा होगा और इनके डिफरेंस 12 से बड़ा होगा। x के 3 वैल्यू पॉसिबल है, 13 14 और 15। 13 रखने पर आइसोस्केलेस नहीं होगा, 14 रखने पर आइसोस्केलेस हो जाएगा, 15 रखने पर नहीं होगा, यानी यहाँ भी मात्र एक ही वैल्यू पॉसिबल है। उसी तरीके से x की वैल्यू यहाँ 11 से लेकर 15 तक जाएगा। 11 से 15 में 3 नहीं आता है, 13 जरूर आता है, यानी एक यहाँ 13 रखने पर यह पॉसिबल हो सकता है। तो एक वैल्यू वहाँ पर, एक ट्रायंगल यहाँ पर, एक ट्रायंगल यहाँ पे, ऐसे ही करके हमने यहाँ क्या किया, बनाया। उस केस में भी एक ट्रायंगल, इस केस में भी यहाँ 2 ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे भाई 2 ट्रायंगल पॉसिबल? ये देखो, ये जो x है इनके सम से छोटा होगा और इनके डिफरेंस से बड़ा होगा, यानी तुम्हारे x का मान 5 से लेकर 15 तक जा सकता है, यानी x का मान 5 भी हो सकता है, 6। तो जैसे 6 आया तो तुम क्या बोलोगे? सर इस बार 6 भी रेंज में आ गया और इस बार 10 भी रेंज में आ गया। 5 से 15 के बीच में ये दोनों आते हैं, मतलब एक बार हम 6 ले लेंगे तो 6 6 10 वाला ट्रायंगल बन जाएगा, और एक बार 10 लेंगे तो 6 10 10 वाला बन जाएगा, और दोनों के दोनों क्या हैं? तो यहाँ पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल है हमारे, तो ये भी केस पॉसिबल हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी दोनों वैल्यू आएगा। यहाँ पर कहानी क्या हुई इसमें हम बताते हैं। यहाँ x का मान इनके सम से छोटा यानी 16 से छोटा, और इनका डिफरेंस यानी 0 से बड़ा, यानी यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 2 3, देखो 0 से बड़ा यानी 1 2 3, और 16 से छोटा यानी 15 वैल्यू हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर 15 मान पॉसिबल है, यहाँ 2 17 17 और 2 19 19 और 1 20, और 20 और 4 हमारा कितना हो गया? 24 मान मेरे भाई पॉसिबल हो जाएगा।
समझ गए बात को लेके। तो ये छोटी 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 बातें हमें जो है वो देनी होती है। यहाँ पे किसी को लग रहा होगा यहाँ पर कि सर यहाँ x का वैल्यू 8 होगा और 8 लेने से ये हमारा इक्विलेटरल बन जाएगा। जैसे मानो x लेने से मेरे भाई 8 बन गया, तो ये 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। सर ये आइसोस्केलेस नहीं है, इक्विलेटरल है। ऐसा नहीं है। दुनिया में जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन जितने रेक्टेंगल है जरूरी नहीं वो स्क्वायर हो। उसी तरीके से जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं वो मेरे भाई आइसोस्केलेस हैं, क्योंकि उनकी दो भुजा बराबर है। लेकिन सारे आइसोस्केलेस इक्विलेटरल नहीं है। ठीक है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे था ना बवाल क्वेश्चन, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा वक्त दो ताकि हम तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ आ पाए। ठीक है, अब जो बच्चे हमारे 10.2 बैच वाले हैं, सर अरिथमेटिक कब स्टार्ट होगा, सब्र करो। मैंने पहले भी तुम्हें कहा है 2-3 दिन सब्र करो, 2-3 दिन में तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब होगा तो तुम्हारा इवेंट दिख जाएगा भाई। ठीक है, तब तक जो पढ़ा रहा हूँ उसको तो पढ़ो ना अच्छे से। जब होगा स्टार्ट तो दिख जाएगा और तरीके से दिख जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या शुरू हो जाता है, मिसलेनियस सवाल हमारे शुरू हो जाते हैं और ये हमारा बढ़िया है, ध्यान रखना है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर ये तो लॉन्ग मेथड है। मेरे भाई एक आधा सवाल ऐसा बाउंसर पेपर में आता है, कुछ नहीं कर सकते इसमें तुम मेरे भाई। समझो बात को, ये तुम्हारे दिमाग को खोलने के लिए था ताकि तुम्हारी थिंकिंग बढ़े अनदर लेवल पे, तुम सोच पाओ वहाँ तक। ठीक है, समझो यहाँ पे, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। आप समझने की कोशिश तो करो। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिसलेनियस में हम लोग आते हैं। क्या कहा गया 48 नंबर सवाल में, वो ज़रा देखिए। 48 नंबर सवाल में कहा गया ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ABC हमारा क्या है मेरे भाई, तो ABC हमारा एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस का मतलब क्या होता है, जिनकी दो भुजा समान होती है। जहाँ पर हमारा BC और AC हमारा बराबर है। तो मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया ABC करके। ठीक है, ये हमारा BC और ये हमारा AC जो है ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया BC को हम D तक बढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कि AC और AD हमारा बराबर हो जाता है। एक बार पढ़ लीजिए पहले पूरा का पूरा, पहले पढ़ के तब फोटो बनाने की कोशिश किया करिए। तो ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, दो भुजा बराबर हो गई। उसके BC नाम के भुजा को हम D तक बढ़ाएं कि हमारा AC और AD हमारा बराबर हो गया। BA को एक्सटेंड करके हम E तक लेके गए कि यही हमारा बड़ा है। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल है। देखिए क्या कहा गया यहाँ पे, सवाल कुछ कुछ हो तो ऐसे हो वरना ना हो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने कहा ये A हो गया मेरे भाई, ये हमारा B हो गया और ये कितना हो गया, C हो गया। ABC आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस का मतलब वही कहानी जिसकी दो भुजा बराबर है, यानी हमारा BC और AC हमारा बराबर है। तो ये हमारा BC और ये हमारा AC जो है ये क्या है, बराबर है। BC को हम कहाँ तक लेकर गए हैं, तो BC को हम D तक लेकर गए हैं और इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AC और AD बराबर हो गए हैं। ये जो हमारा AC है मेरे भाई और ये हमारा एक AD है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए हैं, बराबर। जितना मान AC का है उतना ही मान हमारा AD का भी है। ठीक है, फिर कहा गया BA को E तक इस प्रकार बढ़ाया गया। अगर आप ये BA को देखेंगे तो इसको E तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है, तो इसको मेरे भाई E तक बढ़ाया गया है कि यहाँ पर E तक इसका मान बढ़ा दिया गया है कि हमारा AC और AD हमारा बराबर हो। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा AC इस तरीके से कि A ही हमारा बड़ा है हमेशा AB से। जो हमारा A है मेरे भाई वो हमारा AB से बड़ा है। पता नहीं इसका रिलेशन देने का मतलब क्या है, मुझे तो यहाँ समझ में नहीं आता है कि A ही हमारा AB से बड़ा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये D का मान हमारा कितना है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बाहर वाले की वैल्यू 114 दी गई है। बाहर वाले का मान कितना दिया गया, 114। हमसे यहाँ पर A, D और C का यानी इसका मान पूछा गया, किसका मान बताओ कितना होगा। ठीक है, अब है उमर वैश्य। मेरे भाई तुम्हें भी पता है कि जब कोई टॉपिक ख़त्म हो जाता है तभी उसके बाद उसका क्लास नोट्स मिलता है। तो अगर सर्च सिंथेसिस अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है भाई, जब ख़त्म होगा तो जाहिर सी बात है क्लास नोट दे देंगे, जेब में तो अपने रखेंगे नहीं। ठीक है, पहले से पता है, सबको पता है कि जब भी कोई टॉपिक, इसीलिए कहते हैं ना कि जब हम कोई भी बैच लॉन्च करते हैं उसकी अनाउंसमेंट वीडियो को ढंग से सुना करो, उसमें जो स्ट्रेटजी वीडियो उसको पूरा सुना करो। भगा भगा के देख लोगे, आधा दिमाग में लेते हो जानकारी, आधा नहीं लेते हो, फिर बाद में टीचर का सर खाते हो। ठीक है, समझो बात को, कोई टॉपिक खत्म होगा तभी तो नोट्स देंगे। अब जैसे अभी आप बोलो सर इसका नोट्स कब दोगे, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ाया ही नहीं तो नोट्स तो बना ही नहीं, और नोट्स नहीं बना तो कहाँ से दे दे। तो कोई टॉपिक खत्म होता है उसके बाद उसका नोट्स दिया जाता है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो हमने क्या कहा, इसका मान 114 दिया गया है, तो हमसे A, D और C का मान यानी ये मान पूछा गया कि ये मान हमारा कितना होगा।
बहुत आसान सवाल है, मतलब यहाँ पर ये जो कोण है इसका पूछा गया। मैंने आपसे एक छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूँ और सारा खेल जो है ना वो ट्रायंगल में मेरे भाई है, सारा ट्रायंगल से ही उत्पत्ति हुआ है। अब मेरी बात को अगर जिस बच्चे ने ध्यान से नहीं सुना पूरा सेशन में मेरे भाई, तो ख़त्म है कहानी। फिर कितना भी शोर करते रह जाओगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। एक बात बताओ, प्रॉपर्टी नंबर 1 ने क्या पढ़ा था कि यदि एक ट्रायंगल के मेरे भाई दो भुजा बराबर होती हैं तो उनके द्वारा बना गया कोण भी बराबर होता है। सीखा है कि नहीं सीखा है? तो बोलोगे हाँ। यानी हमारी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये वाली भुजा के सामने ये वाला कोण हो गया और इसके सामने ये वाला कोण हो गया, ये दोनों बराबर होंगे। यदि ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा? तो 2 थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, उसके बाद मेरे भाई बाहर वाला जो कोण रहता है वो हमेशा अंदर वाले दो कोणों का योग के बराबर होता है। तो जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया और त्रिभुज में हमारा एक ये कोण है और एक ये कोण है, तो जो हमारा बाहर वाला होगा वो हमेशा इन दोनों के बराबर, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। ये भी आपने सीखा हुआ है। तो जैसे अगर आप देखेंगे ये कोण हो गया और ये कोण हो गया, तो तीसरे वाले का अपोजिट वाला यानी ये वाला इनके सम के बराबर होगा, यानी कितना होगा? तो 2 थीटा होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 2 थीटा होगा। ठीक है, अब समझिए इस बात को लेके। इस क्वेश्चन में दोस्त एक और लाइन कही गई है और वो पता है यहाँ पर क्या कहा गया है। आप देखिए दो तरह का इक्वालिटी दिया गया है। पहला BC हमारा AC के बराबर है। अगर आप देखोगे तो BC और AC इनके ऊपर हमने सवाल बना लिया। दूसरा AC और AD हमारा बराबर है। तो अगर आप देखोगे तो ये AC है और ये AD है, ये दोनों बराबर है। तो अगर मेरे भाई अब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा तो इनके द्वारा बना गया कोण भी बराबर होगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी मेरा क्या कहता है कि त्रिभुज के दो अंदर के कोणों का जोड़ बराबर होता है बाहर वाले के। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा ये ट्रायंगल है, ये है हमारा ट्रायंगल। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है? बताइए। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो अभी आपको सिखाया, एक पल के लिए मान लो ये अंदर वाले सभी चीज़ों को भूल जाओ। मैं यहाँ पर है ना इन सब को मिटा देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, ये सब मिटा दिया मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बोलोगे? बोलोगे सर अंदर के दोनों कोनों का जोड़ बराबर होता है किसके? तीसरे वाले के, बाहर वाले के। यानी ये दोनों का जोड़ जो होगा वो बराबर होगा किसके? 114 के। किसके बराबर होगा मेरे भाई? 114 के। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी? तो ये वैल्यू हमारी 114 के। तो थीटा प्लस 2 थीटा यानी कितना हो जाएगा? ये हमारा 3 थीटा हो जाएगा और वो हमारा 114 के बराबर है। तो थीटा का मान अगर हम करेंगे तो 38 डिग्री आएगा। अब अगर थीटा का मान हम करेंगे 38 डिग्री आएगा, तो हमसे यहाँ किसका मान पूछा गया है? हमसे यहाँ पर A, D और C का मान पूछा गया है। तो आप मुझे बताइए एंगल ADC का जो मान है वो हम कितना बोलेंगे? तो हम यहाँ पर 2 इंटू थीटा यानी 2 इंटू 38 मतलब कितना? 76 हम बोलेंगे। करेक्ट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर C फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, चलिए। अंजलि जी कहती हैं सर ये क्वेश्चन हमारा वैल्यू पुटिंग से नहीं बनेगा। नहीं मेरे भाई, यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से नहीं बनेगा। रीज़न बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पर ADC का मान पूछा गया है, पता चले आप ADC का ही अपने मन में कोई मान मान ले, तो यहाँ कैसे होगा? कभी भी अगर ये चीज़ें मान लो अंदर रहती हैं ना तो समझ में भी आता है। ये कोण आपका बाहर दिया गया है तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हाँ, अगर आप यहाँ से कोई वैल्यू मानो यहाँ पर अगर, लेकिन फिर देखो इसका इसके साथ रिलेशन कितने का बन रहा है? डबल का बन रहा है। तो मेरे भाई मुश्किल हो सकती है। मान लो किसी बच्चे ने इसी को 0 डिग्री मान लिया तो 0 का डबल तो 0 होता है। इसी को तुमने 30 मान लिया तो 30 का डबल तो तुम्हारा 60 आ जाएगा। तो इसीलिए वैल्यू पुटिंग से हमारा नहीं बनेगा। जहाँ बनेगा हम बताएंगे और लॉजिक भी आपको देंगे कि क्यों हमारा बन रहा है और क्यों हमारा नहीं बन रहा है। ठीक है, आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 49 में देखो क्या बोला गया है। बहुत ही प्यारा सवाल है और ये हम तो है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हमारा जो है क्या कहा गया क्वेश्चन में देख लीजिए। ये क्वेश्चन हमारा है P हो गया मेरे भाई, Q हो गया और ये हमारा R हो गया। इसमें हमसे कहा गया है कि एंगल P का मान जो है वो हमारा कितना है? तो एंगल P का मान मेरे भाई 120 डिग्री है। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे कहा गया PS जो है वो हमारा QR के ऊपर परपेंडिकुलर है। मान लो यहाँ से तुमने कोई लाइन खींचा, ये PS नाम का हो गया जो QR के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा गया जो PQ है और जो हमारा QS है ये हमारा SR के बराबर है। मान लो कि ये हमारा X है और ये हमारा Y है, तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है? तो X प्लस Y के बराबर है। ठीक है, हमसे यहाँ पर कहा गया एंगल Q का मान हमारा कितना है?
एंगल क्यू का मेरे भाई जो मान है वो हमारा कितना है, ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे। ठीक है अंजलि, अभी हम 5-6 क्वेश्चंस करेंगे वैल्यू पुटिंग के ऊपर। अभी हमारा कुछ क्वेश्चन बाकी है, जब वो करेंगे तो आपको बता देंगे कि वैल्यू पुटिंग जो है हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और भी जैसे शुरू में 1-2 क्वेश्चन करा दिया था, अभी 4-5 क्वेश्चन और करा देंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो परेशान मत होइए आप, ठीक है, निश्चिंत रहिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिए 120 मान दिया गया है और इन दोनों के जोड़ के बराबर तीसरे वाले को कहा गया है। अब आप यकीन करेंगे हमने सीजल के आज तक 2 ही पेपर दिए, एक 2018 का पेपर और एक 2019 का पेपर। 2018 में हमारा जो रहा वो 1.4 मार्क्स से हम खुद रह गए थे, ठीक है, लास्ट में जा के वो हमारा पहला अटेम्प्ट था। और 2019 से तो पता ही है सीजल में एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड है। तो 2018 में जो मेरा पेपर था वो 13 तारीख को पेपर था और 2019 में 16 तारीख को था। ये हमारे शिफ्ट का क्वेश्चन है, सोचिए हमारा पेपर हुआ था तो मेरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। 90% बच्चों से ये बना नहीं था ये सवाल, क्योंकि लॉजिक क्या लगाएं किसी को समझ में नहीं आ रहा था। आप यहाँ पर ये देखो, ये कोण हमारा 120 दिया गया, ये एक्स है और ये वाई है और ये एक्स प्लस मेरे भाई वाई है। और तब हमसे पूछा जाएगा एंगल क्यू का मान। आप यहाँ कुछ भी कर लीजिए, जल्दी बनेगा नहीं तब तक जब तक अपनी थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। और वो थोड़ी सी बुद्धि क्या है, तो वो थोड़ी सी बुद्धि यहाँ पर ये है कि जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है, असल में इसकी फ़ोटो कुछ इस प्रकार जो है ना बन के आप इसको चाहो तो थोड़ा सा कुछ इस प्रकार बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, मतलब क्योंकि जो तीसरी वाली भुजा है ना, मैं आपको बना के दिखाता हूँ खुद से फ़ोटो, ये आर्टिफिशियल फ़ोटो ना लेके मैं आपको खुद से कोई ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये कुछ इस प्रकार मेरे भाई बनेगा यहाँ पे, समझो। जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर कहानी ये होगी कि ये बहुत लंबी भुजा जाएगी, ये बहुत लंबी भुजा जाएगी। अब ये देखो यहाँ पे, अब इसका प्रॉपर तरीके से जो नामकरण करना है कर लो। यहाँ पर पी क्यू आर में बाकायदा बोल दो कि ये तुम्हारा पी है, ये तुम्हारा क्यू है और ये तुम्हारा आर है। उसके बाद आपको यहाँ दिखना भी चाहिए कि अच्छा आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी डाला हुआ है और परपेंडिकुलर डालने के बाद ये परपेंडिकुलर का नाम क्या है, तो पी एस है, जो हमारा क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर है। और जहाँ क्वेश्चन में अगर हम इसे एक्स मानते हैं और ये वाई मानते हैं तो बाकायदा ये लाइन दिखे भी कि यार ये इतनी बड़ी है कि एक्स प्लस वाई के बराबर है, दिखना चाहिए दोस्त। ठीक है, पिछले वाले फोटो में क्या था, लग ही नहीं रहा था बराबर, ऐसा लगा बाइसेक्टर खींच दिए हैं, मीडियन खींच दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो हमें क्या बोला गया कि ये दोनों भुजा के जोड़ के बराबर हमारा ये है y प्लस एक्स है। मैंने मात्र इतनी बुद्धि लगाई, मैंने कहा ये किसके बराबर है, तो y प्लस एक्स है। मैंने यहाँ देखा कि ये भी हमारा y है और मैंने कहा यार यहाँ से लेकर ऐसे समझ लो ना कि जैसे ये 2 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है तो ये 5 किलोमीटर हो गया। तो इस 5 किलोमीटर में कहीं तक तो मेरे भाई 3 होगा, यानी ये कहीं तक तो y होगा। जैसे मान लो ये y प्लस एक्स है तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये पॉइंट है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं y होगा, जो बच गया वो क्या होगा, x होगा, जो बच गया मेरे भाई क्या होगा, x होगा, यही तो होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, लो कि जो बच गया वो हमारा क्या होगा, x होगा। तो यहाँ से लेकर वहीं तक निकाल दिया। बोलोगे ऐसा आपने क्यों किया, ऐसा हमने इसीलिए किया ताकि उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर पाएँ और ये मेरा क्या बन जाए, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाए। ये मेरा क्या बन जाए, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाए। अब आप बोलोगे कहाँ से आइसोस्केलेस बन रहा है, नीचे वाला ही तो नीचे वाले के बराबर हुआ है। मेरे भाई मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, सुनो। दुनिया में जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना, तो वो हमारा क्या होता है, उसका ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर होते हैं। जब उसके ऊपर हम एक तरीके से परपेंडिकुलर डालते हैं ना, तो ये दोनों भी बराबर हो जाता है। यानी जीवन में अगर कभी ऐसा आ जाए कि एक त्रिभुज के ये नीचे वाले पार्ट 2 बराबर भागों में बटा हो और ऊपर से एक परपेंडिकुलर डाला गया हो, तो ऑटोमेटिक ये आइसोस्केलेस होगा और आइसोस्केलेस होगा तो ये 2 भुजा बराबर हो जाएंगे। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो यहाँ मीडियन होता है वहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है और वहीं अल्टीट्यूड भी कहलाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि ये नीचे वाले दोनों भाग बराबर हैं और यहाँ 90 का कोण बन रहा है, तो वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहलाता है। वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो उसकी गुण होती है। यहाँ पर ये वैल्यू मेरे भाई y है और ये भी हमारा y है, तो इसका मतलब ये x है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ इसके x और इसके x होने की वजह से क्या हुआ, अब देखो आपका मौज हो गया। और मौज क्या हो गया, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ने आपका सवाल बना दिया। क्या कर दिया मेरे भाई, देखो यहाँ पे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो यदि हम इसे थीटा माने तो ये हमारा कितना हो जाएगा, या ऐसे कह लीजिए
कि सर यदि हम इसे 2 थीटा माने तो ये हमारा कितना हो जाएगा सर, या ऐसे वहाँ से ना शुरुआत करके कहीं और से शुरुआत करते हैं, ऐसे करते हैं। देखो ये हमारा कितना है, तो ये हमारा x है, और ये हमारा कितना है, तो बोलोगे सर ये भी आपका कितना है, x है। मेरे भाई ये दोनों भुजा बराबर हैं, अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी हमारा बराबर होगा। बोलोगे हाँ, तो सर इसे थीटा मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये जो बाहर वाला कोण होता है, ये बाहर वाला कोण इन दोनों के जोड़ के बराबर है, ये थीटा और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। अब चूंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, वो 2 थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा सर, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी का भी मान दिया है, तो बोलोगे हाँ सर ये एंगल P का मान दिया है। ये जो हमारा एंगल P है ना, कौन से वाले ट्रायंगल में सर, तो ये हमारा एंगल P जो यहाँ वाला है। अब यहाँ पर एंगल P का मान देखोगे तो जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल में ये 2 थीटा और ये 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 आता है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ क्या बोलोगे सर, ये 2 थीटा और ये 2 थीटा है, 4 थीटा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर ये वैल्यू 180 माइनस 4 थीटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर, 180 माइनस 4 थीटा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, आपको सवाल में यहाँ पर किसका मान दिया है, एंगल P का मान। तो एंगल P का मान इन लोगों ने कितना दे रखा है, तो एंगल P का मान इन लोगों ने 120 दे रखा है। अब ये जो एंगल P है ये किससे बना है, तो बोलोगे सर ये एंगल P हमारा 180 माइनस 4 थीटा और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, प्लस हमारा थीटा, ये बराबर होगा किसके, तो 120 के। ठीक है, 180 में से 120 चला गया तो मेरे भाई कितना होगा, 60 डिग्री। माइनस का 4 थीटा और यहाँ देख लो, माइनस का 4 थीटा प्लस का 3 थीटा हो जाएगा माइनस का 3 थीटा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 3 थीटा को हम किसको उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे 60 बराबर हो जाएगा 3 थीटा के, 3 से मेरे भाई गया तो 20 आ जाएगा। थीटा का मान कितना निकाला हमने, थीटा का मान 20 निकाला। इन्होंने किसका मान पूछा था, एंगल क्यू का मान, तो एंगल क्यू का मान हमारा कितना होगा, तो एंगल क्यू का मान मेरे भाई 2 थीटा, यानी हम हो जाएगा सर 2 × 20 यानी 40 डिग्री करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, तो 40 डिग्री जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पर एंगल बी का मान, क्यू का मान कितना आ गया, तो 40 डिग्री आ गया। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी थी बस, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस यहाँ पर जो है एक लाइन खींचा अपने मन से। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने बस एक लाइन खींचा है। जैसे कहा गया था कि ये दोनों का जोड़ हमारा ये वाला है, यानी ये y + x है, तो ये y + x में मैंने कहा अच्छा कहीं तक तो y होगा, जहाँ तक y होगा उसको हमने मार्क कर लिया, उसको हमने नोट कर लिया, ये y हो गया मेरा। y होते ही जैसे मैंने जोड़ा ये आइसोस्केलेस बन गया कि यदि तुम दोनों y और y हो तो ये दोनों x और x होंगे मेरे भाई। ठीक है, अब ये x और ये x अब कैसे हो गया, ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये थीटा है और ये थीटा है तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। फिर ये 2 थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा, तो सिर्फ इतना कोण हमारा 180 माइनस 4 थीटा। बहुतों को यहाँ पर, हाँ एक बच्चा कह रहा है अमन सिंह करके 180 माइनस 4 थीटा कहाँ से आया। अरे भाई बहुत ही सिंपल है, आप मुझे बताओ एक ट्रायंगल में हमारा यहाँ पर कितना है, तो ये सर 2 थीटा है और ये 2 थीटा है, तो तीसरा वाला कितना होगा, तो तीसरा वाला बोलोगे 180 में से इसको भी घटा दीजिए और इसको भी घटा दीजिए, यानी 180 में से 2 थीटा और 2 थीटा 4 थीटा घटा दीजिए, तो ये 180 माइनस 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। अब ये हमारा 180 माइनस 4 थीटा है और ये हमारा थीटा है, पूरा का पूरा एंगल पी कितना होगा, 180 माइनस 4 प्लस 3, तो 180 माइनस 3 थीटा बराबर 120 के। वहाँ से मेरे भाई थीटा का मान निकल जाएगा, और थीटा निकल जाएगा तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 थीटा कर देंगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है आपको कितना टाइम लगा था सॉल्व करने में, 2 से 2.5 मिनट लगा होगा भाई। अब उतना थोड़ी देखने गए थे यहाँ पे कितना लगा कितना नहीं लगा। कई सारे सवाल 2 सेकंड में बन जाते हैं, कई सवाल 2 मिनट भी लेते हैं। समझना पड़ता है, पेपर में थोड़ा सा अपना लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी मेरे भाई, समझ गए। चलिए, हाँ ये x बराबर x कैसे हुआ मेरे भाई, x बराबर x ऐसे हो गया, मैंने अभी पूरा डिटेल में समझाया था कि जब भी हमें कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं दुनिया का, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और ये लाइन इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट दे, एक 90 डिग्री का लाइन खींचते हैं और वो इसको बराबर बराबर भागों में बांट दे, तो वो ट्रायंगल को हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। फिर उस केस में उसका ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के बराबर हो जाता है। तो यानी अगर ये हमारा x है तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, x के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आ जाइए, आगे बढ़ें, अगला सवाल देखें हम यहाँ पे। एक ये अभय सिंह करके हैं, इनका थोड़ा कमेंट रोकिए यहाँ पे, क्या कहा इन्होंने। चलिए सर, बीसीडी में नहीं लगा सकते हैं क्या ये प्रॉपर्टी? बीसीडी तो यहाँ पर है ही नहीं, बीसीडी कहाँ गया? किस वाले क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं मेरे भाई? आप बहुत पीछे चल रहे हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। बीसीडी वाला तो कहीं पर भी हमने कहा ही नहीं, ठीक है? पता नहीं आप किस सवाल की बात कर रहे हो मेरे भाई, अभी तो हम बीसीडी वाला कोई क्वेश्चन ऐसा करवाए नहीं। चलिए, हाफ सेंचुरी मारने का वक्त आ गया है और हम 50 नंबर पे चलते हैं। और मेरे भाई यहाँ पर ये देखते हैं, ठीक है? आंचल जी थोड़ा सब्र करें, ठीक है? सारा कुछ होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सर आप जैसा कैसे बनेंगे? बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है? बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए, मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा था कि मैं हर लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, आसान भी, मॉडरेट भी और टफ भी। तो शुरू में जब आपने शीट के क्वेश्चन देखे होंगे, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है? आसान आसान क्वेश्चन मिले, फिर बीच में थोड़ा सा आपको मॉडरेट लेवल का मिला। अब यहाँ से 50 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे के सारे थोड़े बढ़िया सवाल हैं, इंटरेस्टिंग सवाल हैं और मेंस लेवल के हैं। और यही चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका दिमाग खोलती हैं, ठीक है? अब जिसको एमटीएस की तैयारी करनी है मेरे भाई, इसके आगे की तुम वीडियो मत देखो, तुम्हारे काम की नहीं है, ठीक है? लेकिन जिनको वाकई में किस इंस्पेक्टर बनना है यहाँ पर जो है, तब मेरे भाई आपको आगे की वीडियो काम में नजर आएगी और फ़ायदा पहुँचाएगी। अब ये सवाल ऐसा है ना कि दिमाग दौड़ाना पड़ता है दोस्त यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ABC है, D इज़ अ पॉइंट ऑन BC। अगर हम बात करते हैं तो D नाम का एक जो हमारा पॉइंट है, वो हमारा मेरे भाई BC के ऊपर है। और इस तरीके से है कि DC और AC हमारे बराबर हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे ये DC हो गया आपका और ये हमारा AC जो हो गया, ये हमारा बराबर हो गया। फिर उसके बाद कहा जाता है PAC नाम का कौन है, B हो गया, A हो गया, C हो गया, ये पूरा का पूरा एंगल मेरे भाई। उसमें से अगर हम A, B और C यानी इसको घटा दें, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा 20 डिग्री आ रहा है। हमसे यहाँ पर B, A और D का मान, ये क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। अब यहाँ पर जो है ये सवाल को देखो क्या है। जैसे हमारी यहाँ पर एक लड़की कह रही थी, आंचल करके शायद उसका आईडी था, पता नहीं, या जो भी था, जिसने कहा था कि सर मुझे समझ में नहीं आता है कि वैल्यू पुटिंग कहाँ लगाऊं और कहाँ ना लगाऊं, बड़ी परेशानी हो रही है। ये वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट सीख लिया लेकिन एक सर में दर्द दे जाता है। मैंने क्या कहा था आपसे कि आगे चल के 4-5 क्वेश्चन हमने डाला है और वो आपको क्लियर कराएगा वैल्यू पुटिंग कैसे होगा कैसे नहीं होगा। जैसे आंचल जी और बाकी सभी लोग यहाँ देखिए, यहाँ पर आप वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। हम आपको रीज़न बता रहे हैं यहाँ पर वैल्यू पुटिंग क्यों नहीं लगा सकते और वहाँ क्यों लगा सकते हैं। अगर कोई बच्चा इसमें वैल्यू पुटिंग लगाने की सोचता, सबसे पहली बात, तुम्हारा जो एंगल EAD दिया गया था, ये फिक्स कर दिया गया था कि EAD जो है यहाँ पर वो 114 डिग्री लाना ही लाना है तुमको। अब उस केस में हमारे साथ कंडीशन क्या हो जाती, उस केस में मेरे भाई बहुत ही मतलब मुश्किल हालात हो जाते हैं। अगर हम यहाँ कुछ मानते, फिर उसके आधार पर ये आता, फिर उसके आधार पर ये आता, मतलब ये फिक्स कर दिया गया। और मैंने हमेशा क्या कहा कि ट्रायंगल का जब एक एंगल दे और बाकी दोनों में कोई रिलेशन ना हो, कोई भी रिलेशन ना हो, चलिए समझना मेरी बात को, एक एंगल दे लेकिन बाकी लोगों में रिलेशन ना हो। यहाँ पर क्या था, यहाँ रिलेशन था और यहाँ रिलेशन ये था कि ये लोग बराबर हैं, उसके आधार पर ये आ रहा है, उसके आधार पर ये। तो आप देखो ना, ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके, मल्टीपल रिलेशंस हैं। और जब मल्टीपल रिलेशन हो जाएगा तो आपका कुछ मतलब मानने की वजह से जाहिर सी बात है गलतियां निकलेंगी। यहाँ पर भी देख लीजिए मल्टीपल रिलेशंस, लेकिन अगर आप ये वाला सवाल देखेंगे ना, यहाँ कोई रिलेशन है ही नहीं। रीज़न हम बता रहे हैं। अब बोलोगे सर यहाँ भी तो 20 डिग्री फिक्स कर दिया गया। मैंने कहा हाँ, फिक्स किया गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर कि इसी का मान 20 डिग्री है। ये कहा गया है इनका डिफरेंस 20 डिग्री है। जैसे मानो, समझो मेरी बात को, एक तो मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि आंचल के पास 5 रुपए हैं, तो मैंने ये कह दिया आंचल के पास 5 रुपए हैं। या मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि आंचल के पास और उसकी बहना के पास 5 रुपए हैं, मान लीजिए। अब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, इसके पास 1 हो तो इसके पास 4 हो, इसके पास 2 हो तो इसके पास 3 हो, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। हम ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए
लीजिए कि आंचल का उसके छोटे मान लीजिए कि आंचल का पीएम मोदी जी के साथ जो पैसे का अंतर है वो 10 रुपये का अंतर है। तो आंचल में से अगर मोदी जी का इनकम घटा दो तो 10 रुपये आता है। आंचल बहुत बड़ी इंसान है, बहुत अमीर इंसान है, इतना पैसा उसके पास कि उसके पैसे में से मोदी जी के पैसे को घटा दो 10 आ जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 11 है तो मोदी जी 1 है, ये 12 है तो मोदी जी 2 हैं, ये 13 है तो मोदी जी 3 हैं, ये 14 है तो मोदी जी 4 हैं। वो वाली बात हो जाती है, समझ रहे हो। मान लो ये उम्र का डिफरेंस है किसी के साथ, हम कुछ भी कह लेंगे, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ वाले कंडीशन में क्या था, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं हो रही है, वेरिएबल्स है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अंजलि है, सॉरी माफ़ करिएगा, आंचल तब से कह रहा हूँ, अंजलि करके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि फिक्स कर दिया कि आंचल के पास, अंजलि के पास कितना है, 5 है, लेकिन यहाँ कोई फिक्समेंट नहीं है, वेरिएबल्स बदल रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी कोई फिक्स नहीं है कि इसका मान 20 ही है, नहीं। हम अगर इस पूरे कोण में से इस पूरे कोण को मेरे भाई घटा दें तो 20 डिग्री आता है। मतलब किसी एक की वजह से दूसरा डिपेंडेंट है, पहला जो आएगा दूसरा उसके अकॉर्डिंग। अगर 11 ही आ गया तो उनको 1 होना पड़ेगा, ये 12 हो गई तो दूसरे को 2 होना पड़ेगा। एक के मानने की वजह से दूसरा बदल रहा है। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पर ABC को मेरे भाई कितना मान लूँ, तो ABC को 0 मान लेता हूँ। मानो मैं, देखो मज़ा दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे इसको मैंने कितना मान लिया, 0 मान लिया। अब अगर ABC हमारा 0 हो गया तो BAC का मान कितना, BAC का मान कितना बताओ, 20 डिग्री। देखते चलो, बहुत प्यार से समझ में आने वाला है। BAC का मान तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो BAC का मान तुम्हारा 20 डिग्री, यानी पूरा कितना हो जाएगा, तो पूरा का पूरा मेरे भाई 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब समझना दोस्त, यहाँ पे एक सवाल हमसे यहाँ पर यह भी कहा गया, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है बताओ मेरे भाई। तो बोलोगे त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। 180 में ये तो ठहर गया 0, इसके कारण तो कुछ आया नहीं, ये 20 आ गया, तो बचा तुम्हारा कितना, 160 होता है ना भाई। 3 लोगों को मिलाकर 180 आना चाहिए, एक व्यक्ति के पास 20 है तो अगले के पास कितना होगा, 160। तो मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी कितनी होगी, इन भाई के पास कितना होगा, तो बोलोगे सर 160 होगा। अब ज़रा इस वाले त्रिभुज में दोस्त आते हैं और इस वाले त्रिभुज में आते हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो इस वाले त्रिभुज में आने के बाद हम यहाँ पर ये बोलेंगे, सर त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 आता है। ठीक है, उस 180 में जो है यहाँ पर क्या है, तो ये भाई अकेला 160 लेके बैठा है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ देंगे तो 20 डिग्री आना चाहिए ना। ये कितना है, 160 है, कितना बच गया, 20 में ये दोनों क्या होंगे, यही दोनों को जोड़ने पे आएगा। और इनका रिलेशन क्या है, इनका रिलेशन ये है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। तो यानी 20 का क्या करेंगे, आधा, आधा किसके पास जाएगा, इसके पास, और आधा इसके पास। हमसे कौन सा वाला मान पूछा गया था, BAD का मान। ठीक है, पूरा कितना है, 20 है, और ये कितना है, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। बन गया सवाल आपका। तो ये होता है तरीका सवाल को बनाने का, मुश्किल नहीं है, मतलब समझदारी वाली बात है। तो सिर्फ अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो मैं क्या कहूँगा, सर 20 - 10 यानी कितना हो जाएगा, 10 डिग्री करेक्ट आंसर है। अगर किसी को लग रहा है यहाँ पर कि सर यहाँ वैल्यू 0 लेने से ही आंसर आए, किसी और से तो हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 10 के जगह कुछ भी यहाँ मान लेकर देख लो। तो मैंने क्या किया, रिपीट कर रहा हूँ, 0 माना था मैंने, 0 मानने की वजह से BAC 20 आ गया था। ठीक है, मैं आपको एक बार पूरा बैक लेके चल रहा हूँ और पूरा मैं आपको वापस से एक एक लाइन यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे था, क्या था। सबसे पहला कदम दोस्त यहाँ पर मेरा क्या था, तो सबसे पहला कदम मेरे पास यहाँ पर ये था कि मैंने इसको 0 माना। 0 मानने की वजह से ये 20 आ गया। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, ये 0 है और ये 20 है, तो इसको कितना होगा, तो 160 मेरे भाई होना पड़ेगा। वहीं 160 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कहानी क्या है, अगर ये 160 है तो मेरे भाई यहाँ पर तो फिर ये पूरा का पूरा हमारा ये ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में एक कोण का मान 160 है और टोटल 180 होता है, यानी 20 बच गए। वो 20 मेरे भाई क्या होंगे, तो चूंकि हमारी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये 2 भुजा हमारी बराबर है, तो अगर ये 2 भुजा बराबर है तो इनका कोण भी बराबर होगा। तो 20 में इसके पास 10 चला जाएगा और इसके पास मेरे भाई 10 चला जाएगा। यहाँ पे समझ गए। अब ये पूरा 20 है और ये 10 है, तो ये कितना होगा, 10 डिग्री। कैसे निकालेंगे, 20 - 10। क्लियर हो गया यहाँ पर ये, तो ये हमारा मेरे भाई आंसर है। इसी तरीके से हम सवाल को बनाते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ। एक और क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51। जरा ये भी सवाल देखिए और इसको भी आप बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे कैसे बनेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ये सवाल देखो, कहा गया दिए गए फोटो में जो हमारा ए है मेरे भाई, ये वाली रेखा, ये हमारी समानांतर है किसके, BC के समानांतर है। उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया B नाम का, A नाम का और C नाम का जो त्रिभुज है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
फिर हमसे यहाँ पर कहा गया अल्फ़ा माइनस बीटा का मान बताओ। ठीक है, चलो बहुत शानदार मेरे भाई। ऋतिक कुमार हो गए, समिष्टा हो गई, अनुष्का, निशु शर्मा, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए बनाते रहिए यहाँ पे। सर वैल्यू पुटिंग के अलावा किसी और से नहीं बनेगा क्या? हाँ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बन सकता है। किसी ने नहीं कहा, देखो वैल्यू पुटिंग से ही बनेगा ऐसा फिक्स नहीं है, हम तो किसी और से भी बना सकते हैं, लेकिन औरों से बनाने में हम अपना जीवन क्यों बर्बाद करें। हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में यहाँ पर पेट का पेपर तो देना नहीं है 10वीं का, कि जितने ज़्यादा स्टेप लिखेंगे उतना बढ़िया नंबर हमको दिया जाएगा। कंपटीशन है, तुम्हारा आंसर जितना पहले आए टिक करो और आगे बढ़ो, बात खत्म। तभी तो तुम यहाँ सिलेक्शन ले पाओगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है, जहाँ पर होगा मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा, बेसिक तो आप खुद ही कर लोगे यार, उसे मेरी ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ रहेगा मैं बिल्कुल बताऊंगा। अब यहाँ पर भी देखो तो क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इस अल्फा में से बीटा को घटा दोगे तो कितना आएगा। यदि बीडीसी का मान कितना है, 50 डिग्री है, ये मान हमारा 50 है और ये मान हमारा 40 है। सिंपल फोटो है, कोई कथा कहानी नहीं है, बस ये रेखा इसके समानांतर है। और हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, हमसे अल्फा और बीटा का मान माइनस करने को कहा है। ठीक है, अब ये सवाल है ना, मतलब कंसेप्ट एक तरीके से राजा बना देगा आपको। कैसे, कुछ नहीं करना, सिंपल जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है मेरे भाई, बस उसी के ऊपर है। दीपांशु बेसिक से आप खुद बना लेना मेरे भाई, ट्राई करना एक बार, इतना अपंग नहीं बनना है कि सर आप ये भी करवा दो, आप वो भी करवा दो, आप वो भी करवा दो। ट्राई तो करो मेरे भाई पहले खुद से। शीट तुम्हारे पास है, क्वेश्चन तुम्हारे पास है, आंसर मैंने बता दिया, सॉल्यूशन मैंने करवा दिया। अब दूसरा बेसिक से थोड़ा तुम ट्राई कर लो, जब ना बने इस क्लास में अगली क्लास में पूछ लेना, डाउट ग्रुप में दे के पूछ लेना, समझा करो बात को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बहुत मज़ेदार सवाल है भाई, मज़ा आ जाएगा भाई। देखो यहाँ पे सबसे पहले जिस तरीके से जहाँ जहाँ जिस रास्ते से होकर मैं लेके जाऊँगा ना आपको चलना है। आप बोलेंगे सर देखिए ये वाला मेरा पूरा का पूरा क्या है, इस वाले ट्रायंगल में हम चलते हैं, और यदि हम इस वाले ट्रायंगल में सर गए तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ ये बोलेंगे त्रिभुज के दो कोनों का मान तीसरे वाले के बराबर होता है, तीसरे वाले के एक्सटीरियर के बराबर। तो जैसे ये बीटा है और ये 50 है, तो ये दो कोनों को जोड़ोगे तो बीटा प्लस 50 होगा। तो ये मेरे भाई तीसरे वाले के अपोजिट, यानी ये वाला एंगल है ना, तो ये वाले के अपोजिट या तो मेरे भाई इसके बराबर होगा, और नहीं तो यहाँ पर ये दोनों हैं तो ये तीसरे वाले का अपोजिट यानी इसके बराबर होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे भी तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट ही होंगे, जो ये होगा वही वो होगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हम किसी को भी मान लेते हैं, हमारा कुछ मेरे भाई जाएगा नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने आपको कहा कि ये मेरे भाई बीटा है और ये मेरे भाई 50 है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, तो बीटा प्लस 50। ये हमारा कितना होगा, तो बीटा प्लस 50, यानी जो बाहर वाला कोण होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, इन दोनों के जोड़ के मेरे भाई बराबर होगा यहाँ पे। अब सबसे मज़े की बात, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करूँगा अभी लास्ट में, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, अब यहाँ पर 4-5 मिनट के बाद एक छोटी सी बात कहूँगा, वो भी ध्यान से सुनना। फिलहाल अभी इस सवाल को तुम लोग देखो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने कहा आपको इतना कि अब ये वाला ट्रायंगल की बात करते हैं। अब इस ट्रायंगल में यदि हम बात करें तो इस वाले ट्रायंगल में भी देख लो कोई नुकसान है, अंदर वाले दो कोनों को जोड़ने पे बाहर वाले के बराबर होता है। तो यार ये देखो, ये वाला कोण तुम्हारा अल्फा है और ये कोण तुम्हारा 40 है, अंदर वाले दोनों को जोड़ोगे तो ये बाहर वाले के बराबर होंगे। होता है कि नहीं होता है, तीसरे के बाहर वाले के, तीसरे के बाहर वाले के, यानी ये अल्फा है और ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुदेव अल्फा प्लस 40 डिग्री। कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 40 डिग्री। अब आज मेरे भाई किसी एलियन को भी दूसरे ग्रह से बुला लो, वो भी इस बात को मानने से इनकार नहीं करेगा कि जब दो रेखाएं ऐसे आपस में काटती हैं ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण इक्वल होते हैं। शीर्षा विमुख कोण के कारण ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो शीर्षा विमुख कोण के कारण मेरे भाई अगर बराबर होंगे तो क्या बोलोगे, ये एंगल इसके बराबर है, तो बोलोगे सर गुरुदेव अल्फा प्लस 40 जो है वो बराबर होगा बीटा जमा 50 के। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा को इधर लेकर आओ तो अल्फा माइनस बीटा का मान 50 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा, 50 माइनस 40 यानी 10 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर बाहुबली हो जाएगा। तो इस सवाल में क्या था, जरूरी नहीं था अल्फा का मान निकालना, जरूरी था बीटा का मान निकालना। अब बोलोगे सर इसमें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। हाँ नहीं किया, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझसे अगर अल्फा और बीटा का मान शायद पूछता तो हम इक्विलेटरल को कंसीडर करते, फिर हम यहाँ 60 डिग्री लेते, उसके आधार पर सारा बकैती काटते। हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ा तो हम क्यों करें, समझ गए बात को लेके यहाँ पे। तो इसीलिए
ठीक है। चलो, तो मेरे भाई मेरी तो कोशिश यहाँ पर ये थी कि आज हम पूरा इसको ख़त्म करा पाएँ, लेकिन आप लोग कई सारे सवालों को बार बार रिपीट कर दीजिए, तो रिपीट कर दीजिए, तो रिपीट कर दीजिए, तो ऐसा करते रहते हो। ठीक है, हालांकि इसमें कोई गलती आपकी नहीं है, ज्योमेट्री है और एडवांस मैथ है तो थोड़ा सा तो होगा मेरे भाई। ठीक है, लेकिन बस इतना बोलूँगा कि पढ़ कर आया करो, थोड़ा रिवाइज करके आया करो। ठीक है, अब मेरे भाई कल आपकी क्लास होगी सुबह में, एक मैं बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है वो मुझे किसी भी हाल में शाम में 4:30 में स्टार्ट करना है। तो अगर 4:30 में स्टार्ट करना है तो देखो मात्र मेरे भाई 6-7 सवाल रह गए। 51 से लेकर 58 तक 7 सवाल हमारे हैं। अब ये 7 सवाल के लिए फिर कल का एक दिन लगाना मूर्खता होगी, फिर नया टॉपिक हम परसों से स्टार्ट कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, ये 7 सवाल को कल सुबह में क्लास लगा के निपटा देंगे, एक्स्ट्रा क्लास लगा के, और 4:30 वाले में हम लोग क्या करेंगे, तो 4:30 में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल से हम शुरुआत कर लेंगे। तो कल सुबह 11 बजे आपकी ये क्लास चलेगी दोस्त। ठीक है, 7 सवाल के लिए है, कल एक दिन का है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, हाँ, कल सुबह 11 बजे जो है, ठीक है, कर लेना मेरे भाई, थोड़ा बहुत जितने भी बच्चे हो गए यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक दिन की बात है। तो कल सुबह 7 बजे भी किसकी क्लास लेंगे मेरे भाई, निपटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। ठीक है, और बाकी अभी 6:30 वाली जो क्लास है वो तो होगी ही होगी। ठीक है, चलो, तो खुश रहो, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।